हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं ब्रजेश कुमार आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं बीएसएनएल की बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़। तो चलिए ज़्यादा टाइम न लेते हुए करते हैं वीडियो को शुरू। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं आपको कि मैं किसी और काम में लगा हुआ था, इसलिए बीएसएनएल की न्यूज़ थी वो कंटिन्यू नहीं आ पा रही थी, लेकिन अब मैंने वो काम फिनिश कर लिया। अब बीएसएनएल की जो न्यूज़ हैं वो डेली आएंगी और आपके लिए डेली न्यूज़ मिलेगी। डेली आपके जो डाउट है वो क्लियर होते जाएंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। बीएसएनएल और एमटीएनएल टावरों का मुद्रीकरण, वैकल्पिक योजना को देखने के लिए सरकार। बीएसएनएल और एमटीएनएल के टावरों का मुद्रीकरण मतलब कि जो बीएसएनएल के टावर हैं, ये टावर नहीं जो इन पर स्पेक्ट्रम लगाया जाएगा, वो टावर नहीं, जिसकी जो ऑफिसें थी वो कहीं और जगह शिफ्ट करा दी और इसकी जो पर्सनल बिल्डिंग्स थी उन्हें टावर कहा जा रहा है, उनका मुद्रीकरण किया जाएगा। जैसे बड़ी बड़ी इसकी बिल्डिंग हैं जिनमें पहले ऑफिसें थी, वो किसी और जगह शिफ्ट करा दी हैं इसकी ऑफिस, और अब वो ऐसी खाली बची हुई हैं, उनका मुद्रीकरण किया जाएगा, उन्हें बेचा जाएगा। उनका लगभग जो पैसा इन्होंने जांचा है वो लगभग 18,000 करोड़ रुपए जांचा गया है। 18,000 करोड़ रुपए की जो संपत्ति है टोटल वो बेची जा सकती है, और बीएसएनएल का जो स्पेक्ट्रम है वो 8500 करोड़ रुपए का लगेगा। तो मतलब कि उसमें से कुछ पैसा बच जाएगा जो अदरवाइज काम में लगा दिया जाएगा। जैसे पर कुछ कर्ज है उससे दे दिया जाएगा, और इसका जो सैलरी है, इसके जो रेगुलर एम्प्लॉय सैलरी है और कॉन्ट्रैक्ट वर्कर की सैलरी है वो सैलरी दे दी जाएगी। वर्तमान प्रस्ताव को पर्याप्त नहीं पाकर सरकार अब बीएसएनएल और एमटीएनएल टावर कारोबार का मुद्रीकरण के वैकल्पिक प्रस्तावों पर विचार कर रही है। परिसंपत्ति मुद्रीकरण पर सचिवों के मुख्य समूह के साथ हाल ही में हुई बैठक में दूरसंचार विभाग डीओटी ने पैनल बताया कि यह बीएसएनएल और एमटीएनएल टावरों के मुद्रीकरण के पक्ष में नहीं है। लोगों ने कहा, वर्तमान में बीएसएनएल और एमटीएनएल टावर सरकार के संपत्ति विमुद्रीकरण खाका का हिस्सा है। बीएसएनएल के दिल्ली और मुंबई में 68,000 टावर हैं और एमटीएनएल के 13,050 टावर हैं, 1350 टावर है। मतलब कि इसकी जो बिल्डिंग है उनको भी बेचा जाएगा, और जो इसके स्पेक्ट्रम लगेंगे टावर, जो 68,000 बीएसएनएल के टावर हैं और 1350 एमटीएनएल के टावर हैं, इनको भी बेचा जाएगा, ऐसा सरकार ने कहा है। अवलोकन आंतरिक अध्ययन के आधार पर डीओटी द्वारा किया गया था। प्रारंभिक अध्ययनों के अनुसार बीएसएनएल और एमटीएनएल टावर परिसंपत्ति का मुद्रीकरण मूल्य वर्धित नहीं होता है। मौजूदा टावर शेयरिंग व्यवस्था के साथ जारी रखने का प्रस्ताव सूत्रों ने सीएनबीसी टीवी 18 को बताया। इसका जो न्यूज़ चैनल है वो है सीएनबीसी टीवी 18 को बताया, मतलब कि ये न्यूज़ चैनल है सीएनबीसी टीवी 18, ये न्यूज़ चैनल है। इसको बताया गया है, ये कह रहा है कि सूत्रों ने, मतलब कि इसके जो काम करने वाले लोगों ने इसको बताया है, इसकी जो ऑफिस है उसमें जाकर बताया कि ये बैठक हुई थी बीएसएनएल की। परिसंपत्ति विमुद्रीकरण या मुद्रीकरण पर सचिवों का मुख्य समूह कैबिनेट सचिव का नेतृत्व करता है। सरकार इन सार्वजनिक क्षेत्र की परिसंपत्तियों को इष्टतम मूल्य को अब अनलॉक करने का लक्ष्य बना रही है, जिसमें संभावित रिटर्न नहीं मिला है। एसेट मुद्रीकरण के उपयुक्त या प्रयुक्त सार्वजनिक परिसंपत्तियों के मूल्य का अनलॉक करके राजस्व के नए स्रोतों का निर्माण शामिल है। डीओटी द्वारा की गई टिप्पणियों पर ध्यान नहीं देने के बाद सरकार इन परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण के लिए एक नई रणनीति तैयार करने के लिए ड्राइंग बोर्ड पर वापस जा रही है। नीति आयोग ने मौजूदा टावर किराए के राजस्व के प्रतिभूतिकरण की सलाह दी है। इसके लिए वित्त मंत्रालय के तहत आर्थिक मामलों के विभाग बीएसएनएल और एमटीएनएल टावरों के किराए मॉडल पर
अपनी टिप्पणी डीओटी के साथ साझा करेंगे। सूत्रों ने कहा कि इन दोनों विभागों के बीच की चर्चाओं को ध्यान में रखते हुए कस्टोडियन मंत्रालय, जो कि डीओटी है, नई योजना को अंतिम रूप देने से पहले टावर किराए मॉडल पर प्रधानमंत्री कार्यालय को अवगत कराएगा। इसका मतलब यह हो सकता है कि केंद्रीय कैबिनेट के विचार के लिए एक नया प्रस्ताव लाया जाए। भारत नेट ओएफसी इंफ्रा को विमुद्रीकरण के लिए पीपी मोड में संचारित करने के संबंध में लेन देन संरचना एक उन्नत चरण में है और बोली लगाने की घोषणा जल्द ही की जाएगी। इसका मोटा मोटा मतलब कि जो मेन पॉइंट है वो ये है कि इसके जो बीएसएनएल के टावर हैं वो बेचे जाएंगे, उसके बाद में इस पर 4G लगाया जाएगा और इसकी बोली भी जल्दी में लगाई जाने वाली है कि कौन इसे, जो बीएसएनएल को 4G स्पेक्ट्रम कौन देगा। ये तो लग गई है, लेकिन ये बोली और लगाई जाएगी कि अब बीएसएनएल को कौन खरीदेगा, बीएसएनएल और एमटीएनएल को कौन खरीदेगा, इसकी भी बोली बहुत ही जल्दी में लगा दी जाएगी। इसकी एक नई रणनीति बनाई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि इसका जो विमुद्रीकरण किया जाएगा, इसकी संपत्ति का अलग किया जाएगा, जो खाली ज़मीन पड़ी है, और इसके जो टावर है, बिल्डिंग की अलग की जाएगी, और बीएसएनएल के जो टावर हैं जिन पर स्पेक्ट्रम लगाया जाएगा उसका जो विमुद्रीकरण है वो कोई और करेगा, ऐसा सरकार ने कहा है। और देखते हैं बीएसएनएल अब बेचा जाएगा या ऐसे ही सरकारी कंपनी में ही स्टार्ट किया जाएगा। अब देखते हैं आगे की क्या न्यूज़ बनती है। लेकिन अभी तक बीएसएनएल पर जो किया जा रहा है, शिकंजा कसा जा रहा है, कुछ अभी तो कोई हल निकलने वाला है नहीं कि ये चालू हो या ना हो, इसका भी कोई काम तैयार ही नहीं किया गया है। लेकिन अब बात करें हम इसके सैलरी के बारे में, तो इसकी सैलरी शायद अगस्त तक की दे दी गई है और सितंबर की सैलरी बची हुई है। अगर अगस्त की सैलरी दे दी गई है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए मिली है आपको या नहीं मिली है, और वो भी बताइए जिसको मिल गई है, वो भी बताइए जिसको नहीं मिली है, और कॉन्ट्रैक्ट वर्कर भी बताइए मुझे किस माह की आपको सैलरी मिल गई, कितने महीनों की सैलरी मिली है। लगभग पिछले महीने में 1 महीने की सैलरी मिली है कॉन्ट्रैक्ट वर्कर को, वो मुझे बताइए आपको सैलरी मिली है या नहीं मिली है। यूपी में मिली है सैलरी, और अलग अलग सर्किल की अलग अलग बात होती है, लेकिन यूपी में सैलरी 1 महीने की कॉन्ट्रैक्ट वर्कर को मिल गई है। जो टावर पर ऑपरेटर हैं उनकी सैलरी, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर में टावर पर रहने वाले जो गार्ड हैं, ऑपरेटर हैं, उनकी सैलरी 1 महीने की मिल गई है। और आपको नहीं मिली है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उसके नई वीडियो बनाऊंगा। और चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।